येरवड़ा सेंट्रल जेल के लोहे के दरवाजे खुल गए। 1914। धूल और आजादी की खुशबू अशोक को एक झटके की तरह लगी। वो लगभग भूल ही गया था कि ये कैसा होता है। 4 साल चुरा लिए गए, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। उसके दोस्त जो अब नाजायज शराब की दुनिया में बड़े आदमी बन गए थे, उन्होंने उसे यह दिन दिखाने का वादा किया था। विजय, उसका सबसे पुराना दोस्त, उसे गले लगाया। उसकी आंखों में एक नई कठोरता थी, महत्वाकांक्षा की एक चमक जिसने अशोक को ठंडा कर दिया। अब लोग उसे बैरन बुलाते थे, एक ऐसा नाम जो डर और इज्जत के साथ लिया जाता था। विजय ने उसे बाकियों से मिलवाया, सलीम, ताकत और जोसेफ, दिमाग। वो काले बाजार की आग में तपकर बनी एक भाईचारा थे जो ब्रिटिश राज की परछाई में फल फूल रहे थे। अशोक उनके साथ उनकी चमकदार फौज में शामिल हो गया, जो गरीबी में डूबी दुनिया में उनकी कामयाबी की निशानी थी। बॉम्बे की हवा, उमस और बारिश के बाद सिपाही, मसालों की खुशबू और शहर के जागने की दूर की गूंज लिए हुए। वो आजाद था, लेकिन आजादी खुद एक पिंजरे जैसी बन रही थी। अतीत उससे कफन की तरह चिपका हुआ था। विजय की हवेली उसके नाजायज साम्राज्य का सबूत थी। हर कोने में ऐशो आराम की झलक थी, फारसी कालीनों से लेकर क्रिस्टल के झूमरों तक। अशोक अभी भी अपनी खाल में असहज अपराध बोध का एक जाना पहचाना दर्द महसूस कर रहा था। जब वो जेल में था, तब उसका अपना परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनका सम्मान उसके कथित अपराध से दागदार था। उसने अपनी माँ की आंखों में देखा, वो खामोश तिरस्कार, वो दर्द जिसे वो मिटा नहीं सकता था। उसका छोटा भाई अरुण, जो कभी सपनों से भरा था, अब गोदी में काम करता था। उसका हौसला उनके परिवार की शर्म के बोझ तले दब गया था। केवल उसकी बहन प्रिया ने उसकी आंखों में अटूट स्नेह से देखा। उसने हमेशा उस पर विश्वास किया था, तब भी जब दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। अशोक की अंदरूनी उथल पुथल से बेखबर विजय ने अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताई। वे अब शराब से आगे बढ़ रहे थे। अंग्रेजी कुलीन वर्ग से चुराए गए गहने नया इनाम थे। अपनी झिझक के बावजूद अशोक ने उत्साह की एक झलक महसूस की। वो एक भटका हुआ आदमी था, एक ऐसी दुनिया में उद्देश्य की तलाश में जिसने उसे बहिष्कृत करार दिया था। रात घबराहट भरी ऊर्जा से धड़क रही थी। निशाना ताजमहल पैलेस होटल में एक हाई सोसाइटी पार्टी थी जो ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय राजघरानों का अड्डा था। एक वेटर के रूप में अशोक भव्य बॉलरूम से गुजरा। उसकी नजरें कमरे को स्कैन कर रही थीं। उसने अपने अंदर एक रोमांच का अनुभव किया, डर और उल्लास का एक मिश्रण। उसने विजय को देखा, आकर्षक और शालीन, अमीर लोगों के एक समूह को मोहित करता हुआ। सलीम, एक विशालकाय आदमी, प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। उसकी आंखें चौकस थीं। जोसेफ, हमेशा की तरह रणनीतिकार, सूक्ष्म इशारों से उनकी गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। अशोक अपनी छोटी मोटी चोरी के दिनों को याद करते हुए गर्व का अनुभव किया। वो अब कुछ बड़े का हिस्सा था, शहर के अंडरवर्ल्ड का एक खिलाड़ी। योजना घड़ी की सुइयों की तरह सटीकता के साथ चली। एक व्याकुलता पैदा हुई, अराजकता का एक पल, और गहने गायब हो गए। अशोक, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, रात में गायब हो गया। चोरी का हार उसकी जेब में छेद कर रहा था। उसने खुद को साबित कर दिया था, लेकिन किस कीमत पर? डकैती की सफलता ने गैंग में अशोक की जगह पक्की कर दी। वे आत्मविश्वास के साथ शहर की गलियों में घूमते थे। उनकी जेबें बेईमानी से कमाए गए पैसों से भरी होती थीं। लेकिन क्षणिक उतार चढ़ाव के बीच अशोक खुद को नूर की ओर आकर्षित पाया। एक ऐसी महिला जो अंधेरे को उतनी ही गहराई से जानती थी जितना वो जानता था। वो शहर के दिल में एक लौ थी, एक ऐसी तवायफ जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। उसके कोठे में ताज की चकाचौंध से दूर एक दुनिया में अशोक को एक अजीब सा सुकून मिला। उसकी आंखें, बुद्धिमान और जानकार, उसके दिखावे के पीछे देखती थीं। वो उन सायों को समझती थी जो उसके भीतर थे, अपराध बोध और मोचन की लालसा। नूर उसकी विश्वास पात्र बन गई, उसके नए जीवन के तूफान में उसका सहारा। उसने उसे उपहारों से नहलाया। हर चोरी का गहना उसकी परस्पर विरोधी भावनाओं का प्रतीक था। वो उसके स्पर्श, उसकी समझ के लिए तरसता था, लेकिन उनका रिश्ता उसी दुनिया से दागदार था जिसने उन्हें बांधा था।